हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फटाफट अंदाज में पढ़ लेते हैं संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को, जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। संविधान सभा संविधान संविधान सभा द्वारा संविधान को जो है 26 जनवरी 1949 को सर्वप्रथम पारित किया गया। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत को लिखित संविधान देने का प्रथम प्रयास जो है 1935 के एक्ट द्वारा हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। संविधान सभा के संचालक समिति के पहले अध्यक्ष जो है वो जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। देशी रियासतों का एकीकरण जो है सरदार पटेल जी ने किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। समान सिविल कोड जो है वो एकमात्र राज्य सिर्फ गोवा में लागू है। एकमात्र समान नागरिक संहिता एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। जनगणमन राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ब्रिटिश संविधान से संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया है। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। रूसी संविधान से मौलिक अधिकारों को, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की व्यवस्था है। कनाडा के संविधान से संघीय शासन और अवशिष्ट केंद्रीय शक्तियां जो हो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तथा हमारे प्रथम लोकसभा स्पीकर जो थे अध्यक्ष वो JB मालवांकर जी थे। स्पीकर अपना जो त्यागपत्र है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, डिप्टी स्पीकर को। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम प्रस्तावित संख्या जो है वो 50 की होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है या लोकसभा कहीं से भी, अगर हमारा जो कैबिनेट होता है वो कहीं से भी हो सकता है। जैसे कि हमारे मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री थे। भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के संबंध में जो अधिनियम लाया गया सर्वप्रथम 1955 में लाया गया। भारतीय नागरिकता जो है वो 5 प्रकारों से ली जा सकती है। पहला है जन्म से, दूसरा है उत्तराधिकार से, तीसरा है भारतीय मूल का निवासी जो लगातार साल साल से रह रहा हो भारत में, भारतीय मूल का, वो ले सकता है पंजीकरण के द्वारा। चौथा है प्राकृतिक ढंग से, ऐसे लोग जो विदेशी 12 साल से लगातार रह रहे हों वो भी आवेदन करके ले सकते हैं। भारतीय मूल को 7 साल रहना अनिवार्य है तथा विदेशी मूल को 12 साल। अगला है हमारा मौलिक अधिकार जो है वो कानून के सामने मान्य है, कानून को रखता है। मौलिक नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत कानून के सामने मान्य नहीं है। इसका मतलब है मौलिक अधिकारों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नीति निर्देशक तत्वों पे अगर कोई कानून बनता है तो उस पर हम चुनौती उसको नहीं दे सकते हैं। हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे हम बोलने का अधिकार कहते हैं वो अनुच्छेद 19 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित है। प्रेस का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है, स्पेशली अनुच्छेद 1 में। आत्मा में हृदय संवैधानिक उपचारों का कर्तव्य है। ये जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया है कि इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 58 में है। सर्वाधिक समय तक जो हमारे राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक रहे हैं। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों से नहीं होते, विधानसभाओं से, तथा जो संसद के सभी सदस्य होते हैं निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, उसमें राज्यों की विधानसभाएं भी शामिल होती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक चुनाव की संक्रमणीय पद्धति जो कि एकल मत पद्धति है उससे लिया जाता है।
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग अनुच्छेद 61 के अधीन लाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन की पूर्व सूचना पर किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति को समय दिया जाता है, अल्टीमेटम, कि अगर आप पद छोड़ना चाहें तो 14 दिन के भीतर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया की जाएगी। सूचना देने के सदन के 1/4 सदस्य हिस्सा लेते हैं। उसको सूचना देने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की जो है उसकी सहमति होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग पास होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 343, ये भी अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति देता है। मतलब इसका है आपातकाल की घोषणा के समय मौलिक अधिकारों के निलंबन का भी आदेश राष्ट्रपति देता है। विधि के समक्ष समता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैवियस कॉर्पस या रिट्स जारी की जा सकती है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार था। गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। संविधान में मूल कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। संसद का अस्थायी सदन जो है वो राज्यसभा है, इसको राष्ट्रपति भी भंग नहीं कर सकता है। संसद के 3 भाग होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। इसमें 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। वर्ष में 2 सत्र अनिवार्य ही होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति करता है। यही जो है लोकसभा के सत्र का शुरुआत भी करता है और सत्रावसान भी राष्ट्रपति के ही भाषण से होता है। भारत का राष्ट्रपति केवल क्या है? संवैधानिक अध्यक्ष है, वास्तविक शासक नहीं होता है वो। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावना या अनुमोदनों की जो कम से कम संख्या है वो 50 होनी चाहिए, प्रस्तावकों तथा अनुमोदकों की। उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए राष्ट्रपति रह सकता है अगर राष्ट्रपति किसी वर्ष नहीं है तो। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व सहमति चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति की चाहिए। वित्त बिल पर पहले से ही सहमति लेकर उसको पास कर सकते हैं। संसद को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है और जो है वो एक साथ जो हमारा संयुक्त होता है वो भी राष्ट्रपति ही बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति ही बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा की किसी अगर बजट पे दिक्कत हो रही है किसी एक्ट पर तो बुला सकते हैं। स्पीकर जो है वो अध्यक्ष को संबोधित करता है। भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ होता है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जो है वो जनता के पास है। और भारत में कैसा शासन है? तो संसदीय शासन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों सदनों का होता है। बिल कहीं भी लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है तथा राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ जो है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मत बराबर रहने की स्थिति होती है और लोकसभा अध्यक्ष भी तभी करता है। मोहम्मद हामिद अंसारी जो है वो 14वें उपराष्ट्रपति थे। इस समय जो है जगदीप धनखड़ जी हैं जो कि 16वें राष्ट्रपति हैं। इसके पहले हमारे कौन से? तो श्री वेंकैया नायडू जी थे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की मृत्यु पर आसीन रहते हुए हुई है। मतलब कृष्णकांत ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति थे जो कि अपने पद पर थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। राज्यसभा समान विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती है। लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 552 है। वर्तमान में इसमें 545 सदस्य हैं हमारे। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अविश्वास पत्र किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास पत्र सरकार के खिलाफ लाया जाता है जो कि सिर्फ लोकसभा में आता है। सदन में अति महत्वपूर्ण मसलों पर जो विचार है वो
शून्यकाल में किया जाता है। लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा में जो है SC ST आरक्षण नहीं है वहाँ पर। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले पहले जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा डिप्टी मंत्री। जो व्यक्ति संसद सदस्य ना हो वह भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु 6 महीने के अंदर चुनाव में उसे जीतना होगा, उसे संसद का सदस्य बनना होता है, चाहे वह राज्यसभा का बने चाहे लोकसभा का। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सबसे अधिक वित्त बजट जो है मोरारजी देसाई लाए थे। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पहले से संसद के सदस्य की शपथ ले चुका होता है। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है जब मत किसी विधेयक पर बराबर की स्थिति में हो। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। इससे कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा होता है। यह एकमात्र ऐसा होता है जो कि संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है, सिर्फ वोट डालने का अधिकार इससे नहीं होता है। सॉलिसिटर जनरल 65 वर्ष की आयु पर जो है वो सेवानिवृत्त होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 30 सदस्य हो सकते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य जो है वो दोनों सदनों से चुने जाते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा से। राज्यसभा सोने के पिंजड़े में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है। यह किसने कहा था? तो ये सरोजिनी नायडू जी का कथन है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है। जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसका प्रमुख जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है। इसमें 3 अन्य सदस्य होते हैं, कुल 4 सदस्य हैं। राज्यसभा में SC ST के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। दिल्ली से लोकसभा के लिए 7 सीटें तथा राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं दिल्ली में। प्रश्नकाल जो है वो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक होता है, 1 घंटे का। गवर्नर एवं प्रेसिडेंट के लिए आयु जो है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यसभा व विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु जरूरी होती है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों के जजों का कार्यकाल जो है 65 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है। जम्मू कश्मीर का संविधान जो है 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, जो कि 2019 में वहाँ से धारा 370 को हटा दिया गया। अन्य सभी कानून लागू हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी तथा अशोक मेहता कमेटी तथा सिंघवी कमेटी, ये सभी जो हैं वो पंचायती राज से संबंधित थी। बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही है। राजस्थान में 1959 में पंचायती राज प्रणाली का आरंभ हुआ था। लोकसभा व मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल भी जो है वो 65 वर्ष का होता है तथा UPSC के अध्यक्ष का भी कार्यकाल 65 वर्ष का ही होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, या सदन में जो है सांसद के नेता जो है वो सांसदों का वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के जो लिए प्रत्याशी होते हैं उनके लिए जमानत राशि जो है वो 50,000 होती है। अंतिम राज्य जहां पर विधान परिषद का गठन हुआ था वो तेलंगाना है, मतलब तेलंगाना हमारा सबसे नवीनतम राज्य है जो बनाया गया है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 60 सदस्य होने चाहिए। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। सबसे छोटी विधानसभा हमारी जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाली सिक्किम की है। जिले का उच्च न्यायालय जिला व सेशन न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का अनुभव
या किसी न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है 1980 में हुई थी। सबसे पहले महिला को अधिकार मतदान का देने वाला, मताधिकार देने वाला देश जो है वो न्यूजीलैंड था। सर्वाधिक अनुसूचित जातियां जो हैं वो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति आपदा की घोषणा जो है, या राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत करता है। राष्ट्रपति शासन 356 तथा 360 जो है वो वित्त आपात से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष होती है। राष्ट्रीय आपात को 6 महीने की अवधि की दर से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह पर जो है बिल लाकर उसको अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति शासन को, राष्ट्रीय आपात को बढ़ाया जा सकता है। तथा राष्ट्रपति शासन जो है वो 1 वर्ष तक रहती है, दोबारा उसको बढ़ाने के लिए घोषणा होता है। लोकसभा का प्रारंभ जो है, लोक सेवाओं का, माफ़ कीजिएगा, सिविल सर्विसेज का प्रारंभ वो चीन से हुआ था। संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से था तथा 74वां भी जो है वो पंचायती राज से था, लेकिन वो नगर निकायों से संबंधित है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्य व केंद्र के बीच वित्त का आवंटन करना है, धन का वितरण करना है। मत देने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार है। नीति आयोग जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए मैटर जो है काफ़ी मुश्किल से बनता है, तो हमारा चैनल नया है तो आपकी सहयोग अपेक्षित है। आप सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।